बात आज आंदोलनरत शिक्षकों की। शिक्षकों ने आज जूनियर एडेड स्कूल में के शिक्षकों ने भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार से कहा है कि अगर नहीं माने तो यह आंदोलन बड़ा रूप ले लेगा। तो पहले लखनऊ में क्या प्रदर्शन हुआ, पहले एक रिपोर्ट पूरी देख लीजिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री झूठ बोलना, ये धरना प्रदर्शन, ये हंगामा और नारेबाजी यूं तो नहीं बरपा है राजधानी लखनऊ में, बल्कि यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर का घेराव कर रहे जूनियर एडिड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। ये वो अभ्यर्थी हैं जो इंतजार की इंतहा के बाद इस तरह अपनी आवाज उठाने को मजबूर हैं। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो आज बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 के लगभग जो सभी अधियाचित पदों पर आदेश जारी कर रहे हैं उसको जल्दी पूर्ण करें, जिसको लेकर आज धरने पर बैठे हैं। बात करते हैं सरकार के वादे और दावे के दरमियान इनके दर्द और पीड़ा को कुछ इस तरह समझ लीजिए कि 2021 वाली जूनियर एडिड शिक्षक भर्ती को पूरी कराने की गुहार सरकार से लगा रहे हैं। इसी कड़ी में ये वो हर दर दीवार और अफसरों का दरवाजा खटखटा चुके हैं। चलिए अब आपको इस भर्ती का गुणा गणित समझाते हैं। साल 2021 में जूनियर एडिड शिक्षक भर्ती निकली थी। 17 अक्टूबर 2021 को प्रदेश भर में परीक्षा कराई गई। करीब 3 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। फिर 6 सितंबर 2022 को इसका परिणाम जारी किया गया था। इस भर्ती में करीब 42,000 अभ्यर्थी सफल हुए। इसके बाद कुछ अभ्यर्थी अदालत चले गए, लेकिन 15 फरवरी 2024 को कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज करते हुए भर्ती पूरा करने का आदेश दिया था। बावजूद इसके अब 4 साल बाद भी नियुक्ति नहीं मिली है। नौकरी की उम्मीद में अपने हक के लिए इस दौरान ये अभ्यर्थी कई बार शिक्षा मंत्री और जिम्मेदार अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं। और तो और जनता दरबार में सीएम योगी से भी अपनी गुहार लगाई थी। अब हक ना मिलने और हालात ना बदले के इस हाल में एक बार फिर सड़क पर उतरने को मजबूर हुए हैं ये अभ्यर्थी। इनके संघर्ष और दर्द की दास्तां खुद इनसे सुनिए। गोली देना बंद करो। हमारा नाम सोनू है, हम अयोध्या से आए हैं। हमारे यहाँ पे आने की एक ही मांग है कि हमारी भर्ती जो पिछले 4 साल से लंबित है उसको पूरी कर दी जाए। हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। हम जनता दरबार में मैं व्यक्तिगत पिछले 2 महीने में 3 बार मिला हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी लेटर को लेते हैं, कहते हैं कि क्या समस्या है। हम बताते हैं कि माननीय जी हमारी ये भर्ती 4 साल से लंबित है। तो कहते हैं तो फिर उन्होंने कहा कोर्ट अड़चन है। मैंने कहा कोई कोर्ट अड़चन नहीं है, इस पे पूरी नहीं कर रहे अधिकारी। उन्होंने कहा हम इसको देखते हैं, हमारे संज्ञान में है। 4 साल हो गया, उसका फीडबैक भी आ गया मेरे पास मुख्यमंत्री से, लेकिन उसमें लिखा है भर्ती लंबित है, पूरी करेंगे। मात्र 1800 वैकेंसी, बताइए कितनी बड़ी भर्ती होती है, इनको 4 साल लग रहा है पूरी करने में। तो ये हमारी इतनी मांग है, इसलिए इनके पास आए हैं कि हमारी भर्ती पूरी करें। हम यहाँ नहीं आएंगे। हमें शिक्षा मंत्री आज हमसे मिले, बिना मिले हम यहाँ नहीं जाएंगे, चाहे जो हो जाए। बिल्कुल, शिक्षा मंत्री मिले, यहाँ बिना मिले ये लोग नहीं जाएंगे। ऐसी मांगों को लेकर ये लोग बैठे हुए हैं। और भी लोग हैं जो बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं गृह जनपद गोरखपुर से हूँ। और आज आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, धरना दे रहे हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर खड़े हैं। इससे पहले आपने किसी अधिकारी से मुलाकात की, किसी से बात की? मान्यवर, हम लोग विगत 4 वर्षों से इलाहाबाद और लखनऊ के ऐसे कोई, चाहे नोडल ऑफिसर डायरेक्टर बेसिक ही क्यों ना हो, या एसीएस साहब दीपक सर क्यों ना हो, और इसके पहले सुंदरम सर ही क्यों ना हो, हम लोग कोई ऐसा दरबार नहीं छोड़े हैं। यहीं आए हैं। और मंत्री जी अवेलेबल थे, लेकिन उनके पीआरओ आशीष गौड़ ने हम लोगों को खदेड़ दिया। कहा कि जूनियर एडेड के काफी अभ्यर्थी फोन करते हैं। अभ्यर्थियां हैं, जो लड़कियां हैं वो कहीं आ जा नहीं सकती हैं। बहुत लोग तो बिहार में सिलेक्टेड हो गए हैं। कितने लोग हैं? 42,257 इस भर्ती में पास हैं। आदरणीय मंत्री जी ने कहा था कि अभी किसी को भी नहीं मिली है। किसी को नहीं, केवल रिजल्ट आया है, बस यही है। किसी को नियुक्ति अभी एक अभ्यर्थी को नहीं मिला है। आप लोग नियुक्ति के लिए लगातार दौड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से बात हुई?
6 से 7 बार जनता दरबार जाया गया, वहां से फीडबैक भी आ गया है। मुख्यमंत्री जी ने इस बार गोरखपुर में लेटर पढ़ा, पूछा भर्ती कोड में तो नहीं है। लोगों ने बताया 1.5 साल हो गए स्टे हटे, इसमें किसी प्रकार का अड़चन नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा कि हमारे भर्ती संज्ञान में है और 31 मार्च तक 2025 तक शिक्षा मंत्री जी ने कहा था पूरा कराने के लिए। सभापति जी ने उनको सहारा दिया था, मंत्री जी बोलने में अटक रहे थे, लेकिन सभापति जी ने उनको आश्रय दिया था, प्रश्रय दिया था, तो बोले कि कर देंगे 31 मार्च 2025 तक। लेकिन आज मई आ गया, मार्च से मई आ गया। आप क्या चाहते हैं? क्या हम लोग जियो निकाल करके शॉर्ट लिस्ट करके 42,000 लोगों में से 1897 को शॉर्ट लिस्ट करें, अपने अपने विद्यालय में भेजें, जहां हम लोग पठन पाठन का कार्य करें। बिल्कुल, जिस तरीके से इन लोगों की मांग है कि जो अभी नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर ये लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे चुके हैं, जिसको लेकर ये लोग शिक्षा मंत्री से मिल चुके हैं, जो सभी अधिकारी थे, जो बड़े नेता थे, सभी से ये लोग मुलाकात कर चुके हैं। आज ये लोग बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर धरना दे रहे हैं। तो इनका देखिए साफ तौर से कहना है कि जो नियुक्ति पत्र है उसको दिया जाए, क्योंकि लगभग 4 सालों से लोग लगातार दौड़ रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं। लखनऊ से सफी अहमद, TV9 भारतवर्ष। तो ये भी एक स्थिति है कि जिसमें नियुक्ति जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी, बस वो दी नहीं जा रही है, नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद राणा स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और एक अभ्यर्थी हैं जूनियर एडेड भर्ती के ज्ञानेंद्र जी, वो दोनों लोग जुड़ चुके हैं। साजिद जी, जो रिपोर्ट आपने दी और ये सफ़ी अहमद ने दी, जो देखा, इसमें तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है। मतलब रुकी क्यों है ये समझ में नहीं आया। यही तो अभ्यर्थियों का दर्द है, 4 साल में का ऐसा इंतजार। और वो भी आप पुष्कर जी ऐसे समझिए कि उसमें वो एग्जाम पास कर चुके हैं, वो कोर्ट का आदेश ले चुके हैं, वो तमाम लोगों से मिल चुके हैं, जो तमाम जिम्मेदार लोग हैं, वो मुख्यमंत्री जी से आश्वासन पा चुके हैं, शिक्षा मंत्री से लगातार 2-2, 3-3 बार जा चुके हैं। और 4 साल के इंतजार में उनसे बस ये भी नहीं होता कि साहब ये भर्ती नहीं हुई है या अटक गई है, अब नहीं होगी, होगी। हर बार उनके लिए आश्वासन यही होता है, होगी। 2021 से लेके लगातार अब तक 2025 तक उनको यही भरोसा और यही आश्वासन दिया जा रहा है। अब 4 साल के भरोसे में आप ये समझ लीजिए, जब ये भर्ती 2021 में शुरू हुई, 42,000 कुछ की ये भर्ती थी, 3 लाख से ज़्यादा उसमें अभ्यर्थी बैठे, वो लोग जब वो सफल हो चुके हैं, बस इतना ही बाकी है कि उनको नियुक्ति पत्र मिलना है। अब नियुक्ति पत्र मिलने में अब वो घर हम जब उन अभ्यर्थियों से बात करते हैं, क्योंकि लगातार TV9 और हम लोग आप लोग तमाम ये शिक्षक भर्ती उठाते रहे, तो वो ये कहते हैं कि घर जाकर क्या जवाब दें। घर वाले पूछते हैं भर्ती हो गई, हम कहते हैं हो गई। सेलेक्ट हो गए, तो फिर नौकरी, मतलब शादी हो गई, अब समझ नहीं आ रहा कि तो यहाँ के ये दर्द जो है उनका बस जाता है। नहीं, एक मुझे हंसी मजाक से इतर साजिद जी। एक तरफ वो 69,000 शिक्षक सड़कों पर हैं कि कोर्ट कह रही है गलत सूची बन गई है। क्या इसमें भी, मैं ज्ञानेंद्र से भी पूछूंगा और आपसे भी पूछ रहा हूं, क्या इसमें भी कोई वो OBC की जो जितनी सीटें होनी थी उसका कुछ लफड़ा है? मुझे तो जो समझ में आया है, जो आज ये संदीप सिंह का घर मंत्री जी का घेरा, वहां जितने लोग थे वो तो ये कह रहे हैं कि हमारा सब क्लियर है, ना हमारी कोई मांग है। हम तो ये भी नहीं कह रहे हैं कि इसमें कोई बेईमानी हुई है या कुछ हुआ है। नहीं, शुरुआत में यही हुआ था, जैसे इसका परिणाम घोषित हुआ था उसके बाद एक वर्ग को या कुछ अभ्यर्थियों के गुट को ये लगा कि साहब जो सूची बनाई गई है, जो मेरिट है, वो गलत हो गई है। कोर्ट चले गए, सब कुछ हुआ, वहाँ पूरी जांच परख हुई, केस की सुनवाई चली, कोर्ट ने सब कुछ देखने के बाद कह दिया कि नहीं ठीक है, इनको नियुक्ति दो, इसमें कोई वो नहीं है। फिर मुख्यमंत्री जी के पास जब ये मामला गया तो उन्होंने सबसे पहले यही पूछा था कि ये भर्ती कोर्ट में तो नहीं है। तब अभ्यर्थी ने कहा कि साहब इस पे तो सब कुछ क्लियर हो गया है, तो ठीक है चलिए अपने संज्ञान में लेते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जब हम लोग ये आज कवर किया और उसके बाद TV9 की खबर का और इसको चलाने का असर ये हुआ, वो तस्वीर दिखाइएगा जरा। बेसिक शिक्षा मंत्री ने फिर इन लोगों से मुलाकात की, ये एक बड़ा असर आप कह सकते हैं। और ये वो तस्वीर है जो उन्होंने बुलाकर अब उन तमाम अभ्यर्थियों से मुलाकात की। वो क्या बात हुई, अब ये बात आपको ज्ञानवेंद्र जी बेहतर तरीके से बताएंगे। आप ही पूछिए ज्ञानेंद्र जी से, मैं फिर पूछता हूं। हम लगातार ये खबर सुबह से दिखा रहे हैं और उसका असर यही लग रहा है कि कम से कम आप लोगों की बात वहां सुनी गई और बुलाया गया, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, क्या भरोसा दिया गया इस बार अब कि आप लोगों का मामला, एक बार मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की मीटिंग हुई थी, बेसिक शिक्षा डायरेक्टर हैं प्रताप सिंह बघेल जी, वो बताए कि मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री जी से जो बात रखी गई थी उसमें कुछ कमियां थी और उन कमियों को दूर करते हुए मैं 3 दिन में एक बार फिर से मुलाकात करूंगा और मुलाकात के दौरान जल्द से जल्द आप लोगों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करूंगा।
तो जब 31 मार्च को उन्होंने भरोसा दिलाया था कि 31 मार्च 2025 तक हम कर देंगे भर्ती, नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे, उस वक्त क्या खामियां और कमियां मिल रही थी उस वक्त, और अभी क्या ऐसी कमी रह गई है जो आपको भी नियुक्ति पत्र के लिए फिर से इन्होंने एक बार और बात करने की बात कही है? शीतकालीन सत्र में जब मंत्री जी से प्रश्न पूछा गया सदन में, विधान परिषद में, तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं इस सत्र में मतलब 31 मार्च 2025 तक मैं सारे छात्रों को नियुक्ति दे दूंगा। माननीय विधायक राज बहादुर सिंह चंदेल और आकाश अग्रवाल जी द्वारा प्रश्न उठाया गया था। आकाश अग्रवाल जी ने इस पे वॉकआउट भी किया था। तो माननीय मंत्री जी ने जवाब में यही कहा था कि मैं 31 मार्च 2025 को सारे छात्रों को जो इस भर्ती प्रक्रिया में है उनको मैं नियुक्ति पत्र दूंगा। लेकिन लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं सर, लगातार जब से परीक्षाएं हुई प्रयास कर रहे हैं हम लोग, कभी इस ऑफिस कभी उस ऑफिस। वो जब बताते हैं कि अगली ऑफिस में आपकी फाइल है, वो बताते हैं उनके पास फाइल है, कोई छोटा मोटा कागज प्रक्रिया दिखा देते हैं कि ये चल रहा है आपका, लेकिन भर्ती प्रक्रिया को कहीं न कहीं से सरकार की पूरा ढिलवाही है, अधिकारियों की ढिलवाही है, शासन की ढिलवाही है, दोनों की ढिलवाही है। सरकार की आप ढिलाई कह रहे हैं, आप अधिकारियों की भी बाबूगिरी को ढीला मान रहे हैं। हकीकत पर्दे के पीछे कुछ तो है। नहीं, 4 साल ये नहीं अटकती, जैसा मैंने इसीलिए मैंने आपके पास आने से पहले साजिद से समझा कि भाई कुछ कहीं कोई ऐसा मतलब है, लेकिन साफ बताया कि कोर्ट से, आप लोगों ने भी बताया कि कोर्ट से बिल्कुल साफ है। का हवाला दिया जाता है सर, अधिकारियों द्वारा आरक्षण का हवाला दिया जाता है कि इसमें आरक्षण जैसी चीजें हैं उसमें हो नहीं पा रहा है। तो अधिकारियों से इस बात पे प्रश्न उठता है कि कौन सा आरक्षण सेट कर रहे हैं कि 4 सालों से आरक्षण को बैठा नहीं पा रहे हैं, वो अपने अधिकारी को ऊपर प्रेषित कर नहीं पा रहे हैं। और रही बात, तो ये भर्ती प्रक्रिया जो है पहली बार मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित किया गया कि यह परीक्षा लिखित माध्यम से होगी। इससे पहले यह भर्ती प्रक्रिया प्रबंधक और प्रिंसिपल मिलके और बीएससी मिलके ये लोग भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करते थे। लेकिन पहली बार ये प्रक्रिया हुई है, कहीं न कहीं ये लोग पैसा लेके, मोटे धन रकम लेके देने वाले लोगों को, अपने चहेते लोगों को भर्तियों में नियुक्ति देते थे। कहीं न कहीं यह संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस प्रक्रिया में कहीं न कहीं इस तरीके की गड़बड़ियां हैं कि उनके अधिकार से या अधिकार अपने चहेतों को अपने पैसे के माध्यम से, नहीं वो तो दे नहीं सकते ना ज्ञानवेन जी। आपकी मैं बात समझ गया, आपके सहयोगियों का जो मैंने सुना, मेरी बात सुनिए, अब तो उसमें हेरफेर लिस्ट में नहीं हो सकती ना, कि लिस्ट में अब तो हेरफेर नहीं हो सकती। भर्ती प्रक्रिया को रोक के अपने माध्यम से कराने का एक जरिया हो सकता है, जहां से अपने चहेतों को मोटी रकम को प्राप्त करके अधिकारियों द्वारा इसमें नियुक्ति दी जाती थी। तो वही प्रक्रिया शायद तो आज जो ये तस्वीर दिखाई है आपने कि जब हम लोगों ने खबर ये चला दी और तो आपको मंत्री संदीप सिंह ने बुलाकर आश्वासन में आपको क्या नजर आया? सिर्फ आश्वासन या विश्वास कुछ नजर आया? सर ऐसे आश्वासन हम लोगों को कई बार मिल चुके हैं। आप लोग जाइए, मैं 10 दिन में, 15 दिन में, 2 महीने, 3 महीने में आपको बराबर ये लोग यही कह के वापस छात्रों को कर देते हैं। छात्र, हम सब लोग प्रतियोगी छात्र लगातार प्रयास करते रहते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपने गार्जियन की स्थिति को देखते हुए लगातार हम लोग चक्कर लगाते रहते हैं कि हमको कहीं न कहीं यहाँ पे सेटल हो जाए, हमारा जीवन कहीं न कहीं कुछ मिल जाए, हमको कोई सर्विस जिससे हम आगे अपनी पढ़ाई जारी रख सके। साजिद, मैं रैपअप वाले पे आ रहा हूँ मोड में। ये मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब वो धीरे धीरे खुल रहा है कि जब सब कुछ क्लियर और पारदर्शी तरीके सरकार ने करा दिया, तो मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं अधिकारी कुछ इसमें गोलमाल कर रहे हैं, जो ज्ञानवेन ने उसका बताया, क्योंकि अब सरकार का तो इसमें रोल ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए पारदर्शी भर्ती कराने के लिए जो सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार और ये सारी चीजें होंगी, इन सब के लिए उन्होंने एक लिखित परीक्षा कराई। पहले जैसे ज्ञानवेन ने कह दिया कि साहब अपने अपने तरीके से अधिकारियों ने सारी चीजें कर ली, सरकार ने एक पैमाना सेट कर दिया, आइए फॉर्म भरिए, परीक्षा दीजिए, पास हुई नौकरी ले लीजिए। अब जो सफल हो गए उनके लिए उनकी तो हकमारी कर दी अधिकारियों ने, लेकिन अधिकारियों को ये लगा कि वो जो मोटा माल इस भर्ती के जरिए दूसरे तरीके से कहीं ना कहीं कमा लेते थे या कर लेते थे, वो उस पर वो लग गई पाबंदी। अब वो किसी बहाने से इस भर्ती को
टाल रहे हैं और इस अनिश्चितता मतलब के कहीं उसमें पे टाल रहे अटक हैं कि जाए, किसी तरह बात से ये अटक भर्ती जाए। अटक जाए और बाद में सरकार कहे और कि भाई मुझे आप ये देख नहीं लग लीजिए, रहा है पहले वाले कि पैटर्न पे करा लीजिए। काउंटडाउन कुछ शुरू है भाई। 25 मई आधी हो गई समझ लीजिए, आज 14 मई है, बिल्कुल आधा साल इधर का रख लीजिए और 27 के शुरुआत में सरकार का गठन हो जाएगा। 3 महीने पहले आप 27 में 26 में कुछ कर नहीं पा रहे होंगे। हाँ, तो ये टाइम रेस अगेंस्ट टाइम होगा और ये लोगों का गुस्सा बढ़ेगा तो झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। और ज्ञानवेद जी बता पाएंगे कि अब अगर ये सब इस भरोसे के बाद भी चीज नहीं हो पाई है तो कोई प्लानिंग आप लोगों ने बनाई होगी, कोई रणनीति होगी कि भाई इस बार आर पार फाइनल कुछ किया जाएगा? जी सर, इस बार फिर हम लोग मंत्री जी का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री को दरवाजा बार बार हम लोग खटखटाते रहते हैं। जनता दरबार से लेके अपने परिचितों के माध्यम से उनसे मिलने का प्रयास लगातार जारी रखते हैं। हम आगे भी प्रक्रिया को जारी रखेंगे और लगातार धरना प्रदर्शन, अनवरत धरने हुए, भूख हड़तालें हुई, इस मामले में कई बार हो चुकी हैं। तो उस प्रक्रिया को हम लोग जारी रखेंगे क्योंकि अब हम लोगों की हक की लड़ाई हो चुकी है। हम लोग परीक्षा पास कर चुके हैं और जब तक नहीं मिलेगी हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, हक की लड़ाई के लिए आप लोगों का सड़कों पर उतरना अच्छा है वहाँ पे भी और सरकार को भी कम से कम ज्ञानेंद्र ऐसे जी, अधिकारियों को चिन्हित जरूर टीवी करना 9 चाहिए। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप लोगों के साथ है। हम चाहते हैं कि ईमानदारी से जब परीक्षा हुई है तो आपको जल्दी से जल्दी इसका नियुक्ति पत्र मिल जाए। भले उसमें 4 साल का समय अभी लग रहा है, लेकिन अब देखिए अभी संघर्ष आपका जारी है, कितना और जुड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक अपनी पूरी बात पहुंचाने के लिए धन्यवाद और साजिद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर में ये जूनियर एडेड शिक्षक अब नियुक्ति पत्र के लिए, कहीं सरकार कह रही है कि रोजगार पैदा कहाँ करें, रोजगार मिल कहाँ पा रहे हैं लोग अपने। अब उन्होंने लिखित परीक्षा पास करके हर चीज करके रख लिया है तो नियुक्ति पत्र अटका है। तो कहीं ना कहीं जो ज्ञानवेंद्र कह रहे थे कि सरकार की भी ढिलाई है और साथ ही साथ उन अधिकारियों की जिनके जिम्मे था कि अब तक उनको नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए था। धन्यवाद।